हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। विद्युत शक्ति वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये बातें हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट की थी। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। मैंने फिर से विद्युत शक्ति का टॉपिक इसलिए डाला है कि देखो इसमें 2-4 फॉर्मूले और बनेंगे। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, P=W/T, यानी कि किया गया कार्य बटा समय, या कार्य करने की शक्ति को क्या बोलते हैं, या कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तो शक्ति एक बार मैंने फिर से इसलिए टॉपिक डाला है ताकि इसमें आने वाले हम 2-4 फॉर्मूले और पढ़ सके। वो जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना P=W/T, उसको चेंज कर करके 2-4 फॉर्मूले और बनाने मेरे को, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद जस्ट टॉपिक आएगा विद्युत ऊर्जा, और एक है खपत की गई विद्युत ऊर्जा। ये 3-4 टॉपिक करके फिर इसी लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति क्या चीज है, ये सारी बातें हो चुकी है पिछले लेक्चर के अंदर। कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, फॉर्मूला था P=W/T। P=W/T। W का मतलब यहाँ पे वर्क है, T का मतलब यहाँ पे टाइम है, और P का मतलब यहाँ पर पावर है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो करना क्या है, हमें करना ये है कि इस फॉर्मूले को चेंज करना है। चेंज ये करना है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको चेंज किया था FS सूत्र से। W बराबर क्या होता है, FS, फिर S विस्थापन के सूत्र को हमने चेंज किया था। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर जो W का फॉर्मूला है ना, वो किससे चेंज होगा, वो होगा विभव के सूत्र से, विभव के सूत्र से। और विभव क्या चीज है, एक मिनट रुको, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर समझाता हूं। विभव के सूत्र से, तो विभव का सूत्र होता है, या विभवांतर का सूत्र होता है V=W/Q। तो यहां से W को इधर ले हम, तो क्या आया, V/Q। V/Q। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से। देखो तुम्हारा जो 11 चैप्टर है, सॉरी जो 10 चैप्टर है ना विद्युत वाला, वो विद्युत चैप्टर हटा दिया है। कोविड के जो सिलेबस है या कोरोना की वजह से जो सिलेबस को शॉर्ट किया है, उसमें से विद्युत वाले चैप्टर को लेस किया है, और उसी विद्युत वाले चैप्टर से हमें ये विभव पढ़ने को मिलता। विद्युत क्या है, विभव क्या है, विभवांतर, वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सारी चीजें उस चैप्टर के अंदर थी। और शायद आपने तो ये चैप्टर पढ़ा भी है, सर ने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। विभवांतर किसे कहते हैं, विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो आपने तो ये चैप्टर पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। तो आपको तो विभव का पता होना चाहिए कि विभव किसे कहते हैं, ठीक है। कि एकांक समय से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। और दो विभव के बीच का अंतर क्या होता है, विभवांतर होता है। मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई सर्किट हमने तैयार कर रखा है, और उस सर्किट के अंदर जो आवेश है, जो आवेश बैटरी से निकल कर जा रहा है, तो उस आवेश को पहुंचाने में जो काम करना पड़ रहा है ना, क्यों का मतलब आवेश को विद्युत क्षेत्र तक पहुंचाने में जो W करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ रहा है, उसे ही हम विभव कहते हैं। उसे ही हम या तो विभव बोल दो या विभवांतर बोल दो। तो इतना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपको W का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, V/Q, V/Q, तो यहां से उठाओ और यहां रखो इसको। तो देखो फॉर्मूला क्या चेंज हुआ, P=W की वैल्यू क्या निकाली हमने, VQ/T। तो ये फॉर्मूला बन गया एक पावर का, बना कि नहीं बना, P=VQ/T। अब यहां से हमें क्या करना है, इस Q के फॉर्मूले को भी चेंज करना है, और ये फॉर्मूला आएगा विद्युत से, विद्युत मतलब करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I=Q/T। तो Q को इधर लोगे आप, Q=I/T। तो Q का मान मिल गया ना, I/T। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये तो पहला ही फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 10 विद्युत वाले चैप्टर से, कि विद्युत किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। I विद्युत धारा है, कि Q आवेश T समय के अनुसार प्रवाह हो रहा है, बह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, या किसी विद्युत परिपथ के अंदर, उसे ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के सूत्र से हमने Q का मान निकाल लिया, I/T। तो यहां से Q का मान डालो, P=V/I/T, और नीचे भी क्या है, T से T कैंसिल। तो क्या हुआ,
P बराबर वी आई, क्या फॉर्मूला निकला, P बराबर वी आई। जो जो चीज ब्रैकेट में बंद होती जा रही ना, समझ लेना सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र है, न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। अब देखो ये जो हमने सूत्र निकाला P बराबर वी आई, क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या हम? इसको भी चेंज किया जा सकता है इस V का मान डालकर, और V क्या है, विभवांतर है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम अगर आपने 10 चैप्टर में पढ़ा था, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक तार के दो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो I, इसके साथ एक नियत राशि आती है R, और R का मतलब यहां पर था प्रतिरोध। V बराबर IR, V बराबर IR, ठीक है। तो V का मान यहां डाल दो IR, तो P इक्वल V का मान डालोगे आप IR इंटू I, तो क्या बन जाएगा I स्क्वायर R। ये लो, एक ये सूत्र बन गया। तो ये देखो विद्युत शक्ति का जो मुख्य सूत्र है, जो मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, वो तो ये है। W को हमने चेंज किया विभवांतर के सूत्र से, तो ये फॉर्मूला आया। फिर यहाँ से Q को चेंज किया विद्युत धारा के सूत्र से, तो ये आया। फिर यहाँ से इसको चेंज किया V का मान ओम के सूत्र से, तो ये आया। तो 1 2 3 4, इसके अलावा इससे पिछले वाला वीडियो है उसमें भी पावर के बहुत सारे फॉर्मूले चेंज हुए, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा है, सॉरी जो विद्युत शक्ति है, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हमने निकाले थे। तो ये जो फॉर्मूले हैं, जो मैं बार बार इन फॉर्मूले को चेंज करके तुम्हें बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले कहाँ पर काम आएंगे, ये फॉर्मूले काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। कहाँ पर काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये लो, तो ये विद्युत शक्ति वाला टॉपिक तो क्या हो गया, क्लोज। अब एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर मैं तुम्हें सामान्य भाषा में समझाना चाहूं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाऊं कि विद्युत ऊर्जा क्या चीज है। विद्युत ऊर्जा का मतलब है कोई भी जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, वायर तार होता है, उसमें से जो करंट जा रहा है वही विद्युत ऊर्जा है। यानी कि आवेश के प्रवाह की जो दर है, ठीक है, या आवेश के प्रवाह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, किसी चालक तार के अंदर कोई आवेश जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के जाने से, आवेशों के जाने से, आवेशों के प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को बोला जाता है विद्युत ऊर्जा। तो सीधे हम बोल सकते हैं करंट को ही क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को, आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा हो गई, और समझ में भी आ गया होगा। आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को, किसी चालक तार के अंदर अगर आवेश चलने लग जाएंगे ना, चलने लगने से तो करंट पैदा हो जाएगा, और करंट एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति अपॉन समय, विद्युत शक्ति अपॉन समय। तो ये विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, विद्युत शक्ति इनटू समय। तो विद्युत ऊर्जा को तो किससे लिखेंगे, ई से, बराबर पावर को किससे लिखा जा रहा है, पी से, समय को किससे लिखा जा रहा है, टी से। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या हो गया फॉर्मूला, E इक्वल पी इंटू टी, E इक्वल पी इंटू टी। ये किसका सूत्र हो गया, विद्युत ऊर्जा का। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी भी चालक तार में समय के अनुसार कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न हो रही है। मतलब या मैं ऐसे बोलूं कि एकांक समय में, कि निश्चित समय में उस विद्युत परिपथ के अंदर कितना कार्य हो रहा है, ठीक है। और कितना कार्य होता है वो विद्युत शक्ति होती है, क्योंकि काम करने की क्षमता ही तो क्या होती है, विद्युत शक्ति। तो टाइम के अनुसार कितना काम हो रहा है सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करता है विद्युत ऊर्जा के ऊपर। और विद्युत ऊर्जा की परिभाषा ये है
आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। अब क्या करना, हमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालना है। विद्युत ऊर्जा का क्या निकालना है, मात्रक। तो मात्रक तो फॉर्मूले से निकलता है, फॉर्मूला हमारे सामने है। तो ये तो क्या है, विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो ये तो वाट इनटू ये क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन ये नोटिस करना है इस बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा नोटिस ये करना है, यहां पर हम समय की जगह यानी कि सेकंड की जगह क्या लेंगे, घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। क्या होता है मात्रक, वाट इनटू घंटा। फिर तुम सोच रहे हो कि सर समय का मात्रक तो सेकंड होता है, फिर आप घंटा क्यों ले रहे हो। घंटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा वो कभी भी छोटे लेवल पर नहीं देखी जाती। विद्युत ऊर्जा छोटे लेवल पर नहीं होती। विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि करंट बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, यानी कि हर जगह करंट जा रहा है, पूरी दुनिया में करंट फैला हुआ है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हम बड़े लेवल पर लेते हैं, बड़े पैमाने पर लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर लेने का मतलब है समय का मात्रक सेकंड में नहीं ले सकते, बड़े लेवल पर समय का मात्रक हो जाएगा घंटा। तो वाट घंटा ये मात्रक होता है किसका। और अगर हम इस वाट को चेंज करें, फिर देखो ये भी चेंज हो सकता है। अगर हमने समय को सेकंड के बजाय घंटे में लिया है, क्योंकि बड़ा लेवल रह गया ना विद्युत ऊर्जा, तो फिर हमें इस वाट को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में है। तो विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक है, और ये जो मात्रक है ये बड़े पैमाने पर है। किस पर, छोटे पैमाने पर तो वाट घंटा आ जाएगा, और बड़े पैमाने पर इसका मात्रक होगा, इस वाट को चेंज करना पड़ेगा किलोवाट में, किलोवाट हावर, किलोवाट हावर। और इसी किलोवाट हावर को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, सामान्य लैंग्वेज में बोला जाता है यूनिट। कहते हैं ना, हमारे घर में जो बिजली आ रही है, या हमारे घर होता है जो 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, तो मीटर में क्या आते हैं, यूनिट आते हैं ना। कहते हैं ना कि अब की बार कितने यूनिट आए हैं, फिर उस यूनिट के पैसे कितने, एक यूनिट के 8 रुपए हैं, तो जितने यूनिट है उसको उससे गुणा कर दो तो वो रकम निकल जाएगी, पैसे आ जाएंगे। तो उस यूनिट को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है किलोवाट हावर, किलोवाट हावर। तो यूनिट बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, किलोवाट हावर। कि किलोवाट हावर का मतलब है कि घंटे के हिसाब से, उस घंटे के हिसाब से जो हमारे घर में विद्युत परिपथ लगे हुए हैं उसमें कितना कार्य किया जा रहा है, कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न हो रही है, या फिर कितनी विद्युत ऊर्जा उसके अंदर आ रही है। तो बड़े पैमाने पर जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक होता है किलोवाट हावर, किलोवाट हावर, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। तो ये लो, बस एक चीज और बतानी है मेरे को, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस किलोवाट हावर को जूल में चेंज करवाता है एग्जामिनर। क्या करता है कि 1 किलोवाट हावर को जूल में बदलिए, या 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। देखो ये भी करते हैं एक बार, यहां पे करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। ये जो किलोवाट हावर है ना, इसको चेंज करना है जूल के अंदर। किस में चेंज करना है, जूल के अंदर। तो इसका सोल्यूशन यहां से लेंगे हम। सोल्यूशन ये है कि किलोवाट हावर को किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो यहां पे लिख लो 1 किलोवाट हावर, चेंज करो इसको किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000, ये पहले बताया था मैंने। किलोवाट, 1 वाट को अगर किलो में भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। सॉरी, किलोवाट को अगर वाट में चेंज करोगे तो 1000 इनटू ये क्या है, घंटा। और घंटे को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 60 इंटू 60, यानी कि 1 2 3 इंटू 3600। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 को इधर ले लो, 36 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, 36 इंटू 10 की घात 5, फिर 1 किलोवाट हावर। ये भी आंसर सही है,
ये भी आंसर सही है। 36 इंटू 10 की घात 5 जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में, लेकिन इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आ रहा है 36 में, और साइंस का रूल ये होता है कि कोई भी आंसर आपको बड़ी राशि में नहीं छोड़ना है, आंसर आना चाहिए स्केल मेथड से, और स्केल मेथड होता है 15 से नीचे। आपका आंसर कितना रहना चाहिए हमेशा? 15 से नीचे। तो इसको चेंज करोगे आप, इसको पॉइंट में बदलोगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा इधर। तो अगर यहाँ मैं पॉइंट लगाऊं 3.6 इंटू 10 की घात, तो पॉइंट लगाते 1 जीरो बढ़ गया ना, 10 की घात 6, क्या आया? जूल। क्या आया? जूल। तो देखो 1 किलोवाट आवर को हमने चेंज किया किसके अंदर? जूल में। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हुए? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। कैसे निकाला? ऐसे निकालो, इजी है बिल्कुल। किलोवाट को चेंज करो हजार में, किलोवाट को बदलना है वाट में, और घंटे को बदलना है सेकंड में। बदल दिया तो किलो का मतलब होता है 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। फिर तो चेंज ही तो किया है, 36 को इधर लेके 5 जीरो, और स्केल मेथड में आंसर निकालना है 15 से नीचे, तो 3.6 इंटू 10 की घात 6। ये लो ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। फाइनली लास्ट पॉइंट है। आप भी सोच रहे सर बार बार आप बोलते जा रहे हो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। अब की बार सच में लास्ट पॉइंट है, और उसमें कोई मेरे को ज़्यादा समझाना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट से मतलब है अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले पे आएगा। आप इस चीज़ को गांठ बांध लो, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा ना तो इसी फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, हेडिंग क्या है? देखो हेडिंग है खपत की गई विद्युत ऊर्जा। खपत की गई विद्युत ऊर्जा। खपत की गई विद्युत, खपत से मतलब ये है कि जो विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आ रही है, जो लाइट हमारे घर में आ रहा है, जो करंट हमारे घर में आ रहा है, क्या वो खर्च नहीं हो रहा? क्या खपत का मतलब होता है कंज्यूम किया गया, खर्च किया गया। जो लाइट हमारे घरों तक आ रही है वो खर्च हो गई, बल्ब को जलाया तो बल्ब में खर्च हो गई, पंखा चलाया तो पंखे में खर्च हो गई, रेफ्रिजरेटर चलाया तो उसमें हो गई, वॉशिंग मशीन में, माइक्रो ओवन सब में खर्च होती है कि नहीं? तो टीवी में, एलसीडी में, एलईडी सब में खर्च हो रही है ना। जितने भी विद्युतीय उपकरण हमारे घर में हैं, सबके सब विद्युतीय उपकरण किसके पीछे चलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और वो अपनी पावर के अनुसार विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? खपत करते हैं, खर्च करते हैं। तो इसी खपत की गई विद्युत ऊर्जा के लिए एक सूत्र तैयार किया गया है कि खपत की गई विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बराबर, मतलब खपत की गई विद्युत ऊर्जा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि विद्युत शक्ति इनटू समय अपॉन 1000। बस ये सूत्र आपको याद रखना है कि खपत की गई विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति P, समय क्या हो गया T, और नीचे क्या लिखना है आपको? 1000। बस ये सूत्र याद रखना आपको। कहने का मतलब ये है, समझना। आप सोचो कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हमारे घर में कितनी विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो उस विद्युत ऊर्जा को आप इस सूत्र से निकाल सकते हो ना, P इंटू टी। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया था ना कि P इंटू टी। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? कि कितने समय में कितना काम किया जा रहा है, कितनी विद्युत शक्ति आ रही है, तो P इंटू टी। इसको भी आप कर सकते हो। जो P इंटू टी, जो आंसर आएगा ना, उसको आपको चेंज करना किसमें? किलोवाट में, क्योंकि बड़े लेवल पर उसका मात्रक आएगा, और बड़े लेवल पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट आवर के लिए हम 1000 से भाग देंगे, तो वो 1000 का भाग मैंने पहले ही दे दिया, पहले ही खपत की गई विद्युत ऊर्जा के नीचे क्या लगा दिया? 1000, क्योंकि जो आंसर आता है वो वाट आवर में आता है, वाट
हावर में आता, तो वाट आवर तो छोटा लेवल है, हमें आंसर निकालना है बड़े लेवल पर। बड़े लेवल से मतलब है विद्युत ऊर्जा का मात्रा कहता है बड़े लेवल पर। और वाट आवर को अगर आप चेंज करोगे किस में, किलोवाट आवर में, तो जो भी आपके आंसर्स आते हैं उनमें 1000 का भाग दोगे कि नहीं दोगे, तो वो भाग पहले ही दे दिया गया, पहले 1000 का भाग दे देना। अब जो भी आंसर आएगा ना वो किलोवाट आवर में आएगा। और किलोवाट आवर की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिट। इससे जो आंसर आएगा ना कि कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हो गई, जो विद्युत ऊर्जा हमारे घर में खर्च होती है वो किस रूप में आती है, यूनिट के रूप में आती है। किस रूप में आती है, यूनिट। और उस यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। वही चीज यहां पर आ रही है, यहां पर जो आंसर आएगा वो किलोवाट आवर में तो आएगा कि कितनी विद्युत शक्ति कितने समय के अनुसार खर्च की गई है उसको किलोवाट आवर में यूनिट में बदलोगे तो 1000 से भाग देंगे। ये लो, बस ये लास्ट पॉइंट था। इस फॉर्मूले पर नोटिस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं समझा दूं तुम्हें। क्वेश्चन ऐसे आए, मान लो किसी घर में 100 वाट के 2 बल्ब 1 महीने के लिए 8 घंटे तक जलते हैं, तो खपत की गई विद्युत ऊर्जा निकालो। खपत की गई विद्युत ऊर्जा निकालो। चलो ये क्वेश्चन मैं इसके साथ ही करवा देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आए। देखो एक बार, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 100 वाट के 2 बल्ब, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 1 महीने तक जलाए जाते हैं। खपत की गई विद्युत ऊर्जा की गणना करो। देखो अगर ऐसे पे है ना विद्युत ऊर्जा निकालो, खपत का नाम नहीं आए, वो तो आप भी समझ सकते हो कि ये 100 वाट के जो 2 बल्ब है 8 घंटे रोजाना जल रहे हैं और कितने दिनों तक, 1 महीने तक, तो एनर्जी तो खर्च होगी ना, विद्युत ऊर्जा तो कंज्यूम होगी ना, वो खपत ऊर्जा ही है। समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन आए तो वो कौन सी है, खपत ऊर्जा। और बिना सोचे समझे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो देखो इस फॉर्मूले को अगर आप लगाते हो, इसका सोल्यूशन आप देते हो, तो ध्यान देना फॉर्मूला क्या है, खपत की गई विद्युत ऊर्जा का P × T/1000। देखो ऐसे, P का मतलब है विद्युत शक्ति, P का मतलब है विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति P है, P का मान दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है 100 वाट। वाट क्या है, विद्युत शक्ति तो है, और P का मान कितना है 100 वाट। लेकिन 100 वाट के कितने बल्ब है, 2। तो आंसर लिखोगे इसका, ये फॉर्मूला डालोगे ना, P × T/1000। इधर क्या आएगा, खपत की गई विद्युत ऊर्जा, तो पावर कितनी है, 100 है, 100 वाट। और कितने बल्ब थे 100 वाट के, 2। या तो डायरेक्ट लिख दो गुणा करके 200, या फिर 100 × 2 ये भी लिख सकते हो, 200 × अब लिखो समय। देखो समय में कितनी चीजें दी हुई है, प्रतिदिन मतलब रोजाना 8 घंटे, रोजाना ये बल्ब कितने घंटे जलते हैं, 8 घंटे। और कितने दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। तो यहां से लिखो ना 8 × 1 महीने में कितने दिन, 30 दिन अपॉन 1000। 0 से 0 कैंसिल, ये लो कितना बचा, 8 दूनी 16 × 3 कितना आया, 48। अब बताओ ये जो आंसर आ रहा है वो किलोवाट आवर में आ रहा है, 48 किलोवाट आवर। और इसी किलोवाट आवर को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। तो आंसर आ गया, खपत की गई विद्युत ऊर्जा कितनी आई, 48 यूनिट। 48 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि 100 वाट के 2 बल्ब, 100 वाट के 2 बल्ब रोजाना अगर 8 घंटे जलते हैं, रोजाना कितना जलते हैं, 8 घंटे के लिए जलते हैं, तो 1 महीने तक जलाए जाते हैं, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगी, 48 यूनिट खर्च हो जाएगी। अब अगर वो क्वेश्चन में पूछे ना कि एक यूनिट का खर्चा, 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपए है, तो कुल रकम भी ज्ञात करो।
तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है 5 यूनिट कितनी आई 48, तो 48 को किससे गुणा कर देना 5 से गुणा कर देना, टोटल खर्चा आ जाएगा कि इतने बल्ब इतने घंटे तक रोजाना 1 महीने तक जले तो इतना खर्चा आया, इतने यूनिट आने से इतने पैसे लग गए। ठीक है, तो रकम भी निकाल सकते हो, लेकिन यूनिट का खर्चा क्वेश्चन में देगा और पहले आपको यूनिट निकालना पड़ेगा और यूनिट निकलेगा इस सूत्र से, यूनिट निकलेगा इस सूत्र, समझ गए ना, P × T/1000। अब आप सोचो, मान लो आपने ये 1000 नहीं लगाए यहाँ पे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते ना, ये 1000 आपने लगाए नहीं, P × T करते तो 1000 नहीं आता, नहीं आता ना 1000, तो फिर इसको आप गुणा करते तो कितना आता, ये तो कितना आता 48, 1 2 3 1 2 3 0। तो अब ये क्या है, ये जो आंसर आ रहा है ना ये वाट आवर में है, ये किस में है वाट आवर, इसको चेंज करना है क्योंकि बड़े लेवल पर हमें यूनिट में लेकर जाना है, तो किलोवाट आवर, तो 48,000/1000, 0 से 0 वही बात आ गई ना, इसीलिए मैंने पहले ही फॉर्मूले के अंदर ही क्या लगा दिया 1000 लगा दिया, और आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, सुन लेना कान खोल के, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के, और ये जो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, ढंग से कैलकुलेट करना है कि पावर कितनी दी हुई है, मतलब कितने वाट, कितनी युक्तियां कितने वाट की दी हुई है, तो वाट तो होगी, पावर समय देख लेना कितने घंटे तक जल रहा है और कितने दिनों तक जल रहा है, ये चीज देख लेना, और 1000 से क्या कर देना डिवाइड, लेकिन मात्रा क्या डालोगे, या तो किलोवाट आवर डाल देना या फिर किलोवाट आवर की जगह क्या लिख देना यूनिट लिख देना। और अगर वो खर्चा भी पूछ रहा है कि इतने यूनिट आने पर कितना खर्चा लगा, तो यूनिट के पैसे देगा क्वेश्चन के अंदर, उसको जितने यूनिट है उसको उस पैसों से या उस रकम से गुणा कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है कंप्लीट। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है न्यूमेरिकल्स। तो अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, सुन लेना ध्यान से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, इस चैप्टर की लास्ट, और उस पूरी क्लास के अंदर टोटल न्यूमेरिकल, टोटल क्या निकलवाऊंगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।